असलकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ही होना चाहिए थानू सब नू। हाँ जी, तो हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं बिल्कुल सादा सिंपल कमीज़ की। उसके लिए सबसे पहले मैंने कंधे का निशान लगाया जो कि मुझे 10 इंचेस चाहिए। उसके बाद आपने चेस्ट से फिटिंग का निशान लगाना है। चेस्ट से फिटिंग का जो दरमियानी फासला है वो मैंने 7 इंचेस रखा है और चेस्ट से हिप का जो फासला है वो हमने 13 इंचेस रखा है। नॉर्मली जो है वो 13 ही चलता है, ठीक है। इसमें आपने सिलाई का मार्जिन ज़रूर रखना है। उसके बाद हमने तीरा मेजर करना है। तीरा हमें चाहिए 15 इंचेस। आधा इंच आपने इसमें सिलाई का जो मार्जिन है वो ऐड करना है। इस सिलाई को आपने इस लाइन को आपने सीधा मिला देना है बिल्कुल इस तरह। और फिर आपने इसको गोलाई में शेप देनी है कंधे को। और जी फिर आपने चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट हमें 22 इंचेस चाहिए। हमने इसको फ़ोल्ड किया, जिस तरह कपड़े को फ़ोल्ड किया इसी तरह से हमने इंची टेप को भी फ़ोल्ड करना है। 22 इंचेस हमें इसका चेस्ट साइज़ चाहिए। नेक्स्ट आपने इसमें ऐड करनी है जी फिटिंग आपने रखनी है, नहीं बल्कि आपने तो अपने हिसाब से रखनी है। मुझे यहाँ 21 इंचेस रिक्वायर है तो मैं 21 इंचेस ही रखूँगी। और बोलने में जो भी मिस्टेक्स हैं वो माफ़ कर देना यार, ये वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल है और सच्ची से बस खैर छोड़ो आप। अब आपने यहाँ पे हिप साइज़ जो है वो आपने रखना है 24 इंचेस। नहीं, आपने नहीं रखना है, ये भी मैंने ही रखना है। आपने तो अपने साइज़ के मुताबिक रखना है जी। बिल्कुल हमने अब आपने इन लाइंस को आपस में बिल्कुल इस तरह मिला देना है। चेस्ट से फिटिंग को और फिटिंग से हिप तक जो है ना आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है इस तरह। इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो बड़ी परफेक्ट लगती है, बड़ी अच्छी इसकी शेप आती है। जो आंटियाँ सिलाई कम देती हैं उनके लिए ज़्यादा खपत की ज़रूरत नहीं है, बस एवं यूँ इस सिलाई लगा के दे दिया करो। उसके बाद आपने दामन मेजर करना है और जी फिर आपने दामन में मार्जिन रखना है फोल्डिंग के लिए। फिर आपने हिप से दामन तक बिल्कुल स्ट्रेट नहीं थोड़ी सी तिरछी लगेगी सिलाई लगा देनी है, नहीं मतलब कि निशान लगा देना है जी। फिर आपने जी इसमें सिलाई का मार्जिन रखना है इस तरीके से। कुछ आंटियाँ जो है वो मार्जिन ज़्यादा रखवाती हैं क्योंकि उनको अपने मोटे होने पर हमेशा जो है ना वो रहता है। खैर हमें क्या, हमने तो बस उनके अकॉर्डिंग रखना ही है। अब हमने यहाँ पे कंधा में है, इसको कहते हैं नेक लाइन, गला जो है ना वो। फिर आपने कंधे से गले तक निशान लगाना है, ठीक है। फिर आपने इनको जी कैंची फेर देनी है लाइन के ऊपर। आपने बिल्कुल लाइन के ऊपर आपने कटिंग करनी है इस तरह। हाँ जी, कटिंग करनी है। और जी उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। करना तो भी मैंने ही है, मैं बस आपको बताऊंगी। गले की जो हमारी कटिंग है वो स्ट्रेट होती है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे निशान लगा लेने हैं, ये चेस्ट का, फिटिंग का, और ये जी यहाँ पे अपने हिप का निशान लगा लेना है। और इसको इस तरह लगाना, ज़्यादा ना उसमें कर देना कि बस अगली बारी तो ਤੁਹਾਡੇ को कोई सूट ही ना सिलाना है। अब आपने यहाँ पे कंधे की जो डीप कटिंग है इसका निशान लगाना है। लो जी,
चाक भी कहना मैं तेरा ज़्यादा साथ नहीं दे सकता, वो भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब आपने यहाँ से बिल्कुल इस तरह इसको डीप कटिंग कर देनी है। और अगर आप भी मेरी तरह बस ढीटो की तरह 0 फॉलोअर्स 0 लाइक कमेंट के साथ पोस्ट कर रहे हैं तो दिल की गहराइयों से